प्रोपोर्शनल कंट्रोल भी हो सकता है, पी आई भी हो सकता है, पी डी भी हो सकता है और पी आई डी भी हो सकता है। ज़्यादातर यही होती हैं, पी ओनली, पी आई कंट्रोलर, पी डी कंट्रोलर और पी आई डी कंट्रोलर। ठीक है, अच्छा अब मोटा मोटा जो है मैं पहले आपको बता दूं ज़रा मोटा मोटा क्या था। प्रोपोर्शनल कंट्रोलर जो है वो क्या करेगा कि वो गेन की तरह का होगा कि प्रोपोर्शनली जो एरर सिग्नल होगा उसके अकॉर्डिंगली अपनी आउटपुट जनरेट कर देगा। यानी जितना एरर सिग्नल ज़्यादा होगा उतनी आउटपुट जो है वो जनरेट होगी, मल्टीप्लाइड बाय गेन। तो ये गेन पे डिपेंड करेगा कि आपने गेन क्या रखी है, आपने 1 गेन रखी है, आपने 1 से ज़्यादा गेन रखी है या 1 से कम गेन रखी है। ठीक है, फिर इसमें एक टर्म होती है प्रोपोर्शनल बैंड। तो जो प्रोपोर्शनल बैंड क्या होता है कि वो गेन का इन्वर्स होती है, ये भी हम आगे देखेंगे। फिर आता है इंटेग्रल कंट्रोल। अब प्रोपोर्शनल कंट्रोल का डिसएडवांटेज क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि इसमें ऑफसेट आ जाता है। आपने स्टेडी स्टेट एरर्स कैलकुलेट किए हुए नॉर्मन नाइस की किताब में, चैप्टर जो है वो चैप्टर 7, आई गेस चैप्टर 7 है, जिसके अंदर जो है वो आपने उसको डिस्कस किया हुआ है। हमने डिस्कस किया हुआ कि स्टेडी स्टेट एरर जो है वो हमने कैलकुलेट किया हुआ है कि स्टेडी स्टेट जो एरर्स हैं, एक मिनट इसको मैं उसको कर लेता हूँ जी। जो स्टेडी स्टेट एरर्स हैं वो हमने जो है वो उनको, एक मिनट, स्टेडी स्टेट एरर्स। अब स्टेडी स्टेट एरर में क्या क्या था कि जो सिस्टम उसमें टाइप्स हमने डिफाइन किए थे ना, टाइप 1 सिस्टम, टाइप 0 सिस्टम, टाइप 1, टाइप 2। टाइप 0 सिस्टम क्या था कि जिसमें जो प्योर इंटीग्रेटर है उसमें कोई प्योर इंटीग्रेटर नहीं होता, यानी 1/s की पावर 0। तो प्योर इंटीग्रेटर को कहते हैं टाइप ऑफ द सिस्टम। तो जीरो टाइप का मतलब यह है उसमें कोई प्योर इंटीग्रेटर नहीं है। तो उसमें क्या था कि उसमें उसमें जो स्टेप इनपुट थी, स्टेप इनपुट से थोड़ा सा आपको एरर मिलता था, यानी उसमें थोड़ा सा एरर रह जाता था। वो रैंप इनपुट पे भी इन्फिनिट होता था उसका जो स्टेडी स्टेट एरर है, और जो दूसरी इनपुट है पैराबोलिक उस पर भी इन्फिनिट होता था। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई हो रहा है कि इसमें प्रोपोर्शनल कंट्रोल के अंदर क्या होता है कि आपका कंट्रोल तो हो जाता है सिस्टम, लेकिन उसमें ऑफसेट आ जाता है। ठीक है, अब उस ऑफसेट को कैसे रिमूव करते हैं, उसके लिए क्या करते हैं, इंटेग्रल एक्शन यूज़ करते हैं। तो फिर हमने देखा था कि जो आई इंटेग्रल जब हम उसमें ऐड करते हैं 1/s, तो जो स्टेप इनपुट होती है उस पर उसका स्टेडी स्टेट एरर ज़ीरो हो जाता था। स्टेप इनपुट पे उसका स्टेडी स्टेट एरर ज़ीरो हो जाता था, लेकिन रैंप इनपुट पे उसका फिर थोड़ा सा स्टेडी स्टेट एरर आता था। ठीक है, तो इंटेग्रल एक्शन जो है वो आपके इस जो जो ऑफसेट होगा उसको रिमूव करेगा फिर। अच्छा, फिर एक तीसरा कंट्रोल होता है डेरिवेटिव कंट्रोल। डेरिवेटिव कंट्रोल को एंटिसिपेटरी कंट्रोल भी बोलते हैं। यानी इसको आप यूँ समझ लें कि प्रोपोर्शनल कंट्रोल को कह लें कि आपका हाल है, मतलब मौजूदा लम्हा, और इंटेग्रल कंट्रोल आपका जो है माजी है, यानी इसकी हिस्ट्री वो इंटीग्रेट कर रहा है। और डेरिवेटिव कंट्रोल है फ्यूचरिस्टिक कंट्रोल, यानी आगे अगर जो वेरिएशंस आ रही हैं, जैसे आपका सेट ऑपरेटिंग पॉइंट बड़ी तेज़ी से चेंज हो जाता है, तो कंट्रोलर भी अपना जो रिस्पांस जनरेट करेगा वो भी तेज़ी से रिस्पांस जनरेट करेगा। ठीक है, तो इसको कहेंगे डेरिवेटिव। आपको पता है कि डेरिवेटिव हमेशा चेंज को कहते हैं कि अगर चेंज कोई चीज़ हो रही होगी तो उसका डेरिवेटिव जनरेट होता है, अगर कोई चीज़ कांस्टेंट हो जाए तो उसका डेरिवेटिव जीरो होता है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, हमने पढ़ा हुआ है ये डेरिवेटिव के अंदर ना। तो ये है बुनियादी कॉन्सेप्ट डेरिवेटिव कंट्रोल का। तो पीआईडी कंट्रोलर में क्या होगा कि प्रोपोर्शनल भी होगा, इंटेग्रल भी होगा, डेरिवेटिव भी होगा। ठीक है, ये आगे